स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक एनर्जी और ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। चलो बुक से स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपने आप कौन सी एनर्जी है, मोबाइल से देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं तो वहां पर भी आपने यूज़ किए कुछ ना कुछ एनर्जी। ठीक है, लाइट ऑन है, फैन ऑन है तो यहाँ पर भी एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ मेरे पास भी एनर्जी है। ठीक है, तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी डिमांड इंक्रीज होती ही जा रही है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? कहाँ से एनर्जी मिलती है? कोई भी एनर्जी की बात करें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन। द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। या हम कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दैट इज सन। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम द सन। चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आप कहीं किसी को भी कोई भी एक एग्जांपल लेके देखें। जैसे कि अगर सपोज हम बोलते हैं कि हमने फूड कंज्यूम किया तो हमें एनर्जी मिली। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिली? फ्रॉम द फूड वी ईट। और वो फूड कैसा हो सकता है? प्लांट बेस्ड हो सकता है या एनिमल सोर्स हो सकता है। अगर प्लांट बेस्ड है तो प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिली? फ्रॉम द सन। तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। या फिर अगर हम एनिमल फूड की बात करें तो एनिमल्स को कहाँ से एनर्जी मिली? फ्रॉम द प्लांट्स दे कंज्यूम्ड। प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिली? सन से। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप की होती है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हमें मिल सकती है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हमें मिल सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं स्टार्स में। स्टार्स में हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन आइटम्स फ्यूज होते हैं टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई एंड ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। और अर्थ पे हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जिसमें यूरेनियम, एक एग्जांपल ले रहे हैं, यूरेनियम एटम को बम्बार्ड करते हैं विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स और वो यूरेनियम स्प्लिट होता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन एंड ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। उस एनर्जी को हम यूज करते हैं वाटर को हीट करने में, स्टीम बनाने में, जिससे टर्बाइंस रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कौन सा हो गया? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस हो गया। तो न्यूक्लियर एनर्जी समझ में आ गया। इसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ से भी हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। और टाइड से एनर्जी मिलती है, दैट इज टाइडल एनर्जी। ये सब आप डिटेल में जियोथर्मल, टाइडल, न्यूक्लियर एनर्जी ये सब आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रीसाइज मीनिंग। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आप में कैपेसिटी है वर्क करने की, इसका मतलब आपके पास एनर्जी है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल दिया है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ विकेट, स्टेशनरी विकेट, तो क्या होगा? फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। तो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इट विल हिट अ स्टेशनरी विकेट, तो क्या होगा? विकेट इज थ्रोन अवे, विकेट में बी थ्रोन अवे। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसने वर्क किया, उसके पास एनर्जी थी। क्रिकेट बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी थी। कैसे आई? मैंने बॉल को थ्रो किया। ठीक है, मैंने बॉल को थ्रो किया तो मेरी एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उससे उसको मिली काइनेटिक एनर्जी और उससे वर्क हुआ। उससे क्या वर्क हुआ कि विकेट इज थ्रोन अवे। तो एनर्जी से क्या हुआ? वर्क हुआ। एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेस एनर्जी। एनर्जी है इसका मतलब वो वर्क कर सकता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी। जिसने वर्क किया वो एनर्जी लूज करेगा। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जिसने वर्क किया, मैंने वर्क किया तो मैंने एनर्जी लूज की, और जिस पे वर्क किया उसने एनर्जी गेन की। और एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे बुक है, इसको हम आप हाइट पे लेके गए तो हमने वर्क किया इसके ऊपर, हमने इसको हाइट तक रेस किया, मतलब हमने इस पर वर्क किया, तो इसके जो वर्क किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू हाइट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम इसी को, बुक तो नहीं, चलो कुछ इरेजर या कोई, चलो ये डस्टर ले लेते हैं। सपोज मैं इसको हाइट तक लेके गई हूँ और मैंने इसको रिलीज कर दिया, जस्ट रिलीज। तो क्या हुआ? वो जो एनर्जी थी उसके पास, पहले मैंने वर्क किया, पहले मैंने इस पर वर्क किया। ठीक है, कुछ ये हाइट तक रेज हो गया। अब जब ये हाइट पे आ गया तो इसके पास कौन सी एनर्जी? पहले मैंने वर्क किया, उसको एनर्जी मिली।
कौन सी एनर्जी मिली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने उसे रिलीज कर दिया तो उसकी जो एनर्जी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होने लगी? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, और वो अल्टीमेटली नीचे गिर गया। तो एनर्जी कन्वर्जन्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं। हमने वर्क किया और उसके पास एनर्जी आ गई, कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे एग्जांपल है, व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड। हमने हैमर को रेज किया, सपोज ये हैमर, ठीक है, हैमर को रेज किया हमने, तो हमने उसको अपनी एनर्जी दी, ठीक है। अब उसको रेज किया तो उसके पास आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उससे हमने नेल को ड्राइव कर दिया इनटू द वुड, टक 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 करके नेल को ड्राइव कर दिया इनटू द वुड, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी थी, इसलिए उसने वर्क किया, हैमर से वर्क हम कर पाए क्योंकि उसके पास एनर्जी स्टोर्ड थी। अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा वर्क होगा, कम एनर्जी होगी तो कम वर्क होगा। अब एक और एग्जाम्पल दिया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय कार और एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। वाइंड करेंगे, चाबी वाले जो खिलौने बचपन में आपने खेले होंगे, तो जब आप उसमें चाबी भरते हो, उसको छोड़ देते हो, ऐसे ही रख दिया, चाबी भर के रख दिया, तो क्या होगा? व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट्स मूविंग। तो जब हमने उसमें चाबी भरी तब कौन सी एनर्जी मिल गई? हमने अपनी एनर्जी उसको दी, किस में कन्वर्ट हो गई वो एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। कॉइल्ड स्प्रिंग होती है उसमें, कॉइल्ड स्प्रिंग थी, ठीक है। तो हमने हमारी मस्कुलर एनर्जी से उसको एनर्जी दी, हमारी एनर्जी उसको दी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जब हमने उसको छोड़ दिया ऐसे ही तो टॉय कार आगे बढ़ गई, वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हमने एनर्जी दी और उससे वर्क हुआ, वो मोशन में आ गई, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक एग्जाम्पल और, व्हेन अ बलून इज फिल्ड विद एयर एंड वी प्रेस इट वी नोटिस अ चेंज इन इट शेप, ठीक है। बलून में एयर भर के प्रेस करोगे तो शेप चेंज होगा, कैसा भी शेप हो सकता है। एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। हाउएवर इफ वी प्रेस द बलून हार्ड इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग ब्लास्टिंग साउंड। तो किस में कन्वर्ट हो गई? यहाँ पर हमारी एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। हमने वर्क किया, हमारी एनर्जी से वर्क हुआ और वो ब्लास्ट हो गया और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। In all these examples, the objects acquire through different means the capability of doing work. अलग अलग means से they have acquired the capability to do work. ठीक? An object having capability to do work is said to possess energy. जिस object ने work किया वो energy lose करेगी and the object on which work is done वो energy gain करेगा. Clear? अब आगे है how does an object with energy do work? कैसे वर्क होगा? अगर एनर्जी है तो वर्क होगा, हम बोल रहे हैं कि कैसे होगा। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है वो फोर्स लगा सकता है। मेरे पास एनर्जी है तो मैं फोर्स लगा सकती हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा सकती हूँ, मैं बुक के ऊपर फोर्स लगा सकती हूँ, मेरे पास एनर्जी है तो मैं फोर्स लगा सकती हूँ। व्हेन दिस हैपन्स, जब हमने फोर्स लगाया तो एनर्जी क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम, मेरे से इस बोर्ड पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, या मेरे से इस बुक पे एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ये बुक मेरे पास एनर्जी है, मैंने इस बुक के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स लगा और क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क हो गया। यही तो था वर्क। क्या था? जब हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क हो जाएगा। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, जब मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो व्हेन दिस हैपन्स, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास एनर्जी है, इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, और जब फोर्स लगाएंगे व्हेन दिस हैपन्स तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। पहले वाले से बाद वाले को एनर्जी मिल जाएगी। द सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है क्योंकि उसने एनर्जी रिसीव की है। मे मूव, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया तो व्हाइट बोर्ड मूव नहीं हुआ, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो सके, जैसे कि मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट, ये बुक डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, मतलब मैंने वर्क किया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क, मेरे पास एनर्जी है तो मेरे पास कैपेबिलिटी है ऑफ डूइंग वर्क। दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है, मेरे पास एनर्जी है, तो मैं वर्क कर सकती हूँ। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है मैंने बोर्ड पे वर्क किया, वर्क नहीं हुआ, जीरो वर्क हुआ, लेकिन मैंने बुक पे वर्क किया तो वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो एनर्जी अगर है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास तो वो वर्क कर सकता है। अब आगे दिया है द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसलिए एनर्जी की यूनिट वही होगी जो वर्क की यूनिट है,
जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वर्क यूनिट होती है जूल, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल होगी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अब 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी ये देख लीजिए। 1 जूल इज द एनर्जी, ये याद कर लेना। 1 जूल इज द एनर्जी, लिख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। और लार्जर यूनिट्स में आता है किलो जूल, किलो में होता है 1000, तो 1 किलो जूल में 1000 जूल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम वैसे इस चैप्टर में मेनली करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी नेम्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा केमिकल एनर्जी, जैसे पेंसिल सेल में होती है केमिकल एनर्जी, मेरे पास केमिकल एनर्जी है, मैंने खाना खाया है, फूड डाइजेस्ट हुआ है और केमिकल्स की फॉर्म में स्टोर्ड है। हीट एनर्जी सबको पता है, हीट एंड लाइट एनर्जी, देन साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, एनर्जी कन्वर्जन्स कर लेते हैं कि किस प्रोसेस में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना, मैकेनिकल एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में मैंने नहीं लिखवाया। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने यहाँ पर एनर्जी कन्वर्टर्स लिखे हैं। अभी हमने लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट लिया है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आयरन हम मेनली यूज करते हैं हीट के लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, दोनों जगह मैंने आयरन लिख दिया चलो नेक्स्ट है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। बल्ब किससे बना होता है, टंगस्टन फिलामेंट से, और टंगस्टन फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, कितना 3380 डिग्री सेल्सियस, तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं रीच कर पाता है और वो इससे पहले 2500 समथिंग टेम्परेचर पे वो ग्लो होने लगता है, वाइट ग्लो होने लगता है। ठीक है, तो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने लिया है रेडियो। रेडियो में अगर हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है अडेप्टर से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और अगर हमने उसमें सेल लगाया हुआ है तो केमिकल एनर्जी है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी में। रेडियो का मेन पर्पज यही है, साउंड एनर्जी के साथ में और यहाँ पर वाइब्रेशंस भी होंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशन होने से स्पीकर में वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी, जब मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो साउंड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हम इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर हमने सेल लगाया तो इसकी जगह केमिकल एनर्जी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में स्टीम बनती थी, हीट जनरेट होती थी और उससे वो इंजन चलता था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम बोल सकते हैं एज अ होल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी। नेक्स्ट हमने लिया है कार इंजन। कार इंजन में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, पेट्रोल फ्यूल है उसके पास है केमिकल एनर्जी, और किस में कन्वर्ट होगी, इसमें हीट एनर्जी भी रहेगा और साथ में मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल। मैकेनिकल कैसे होगा, जैसे इस पहले वाले केस में भी और इस केस में भी, मैकेनिकल मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों होगा, मोशन हो रहा है, इंजन है तो मोशन हो रहा है, और मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन है मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी, और वो किसी हाइट पे, ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। नेक्स्ट सेल या बैटरी। सेल के पास कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, और उससे मेनली हम, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, मेनली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट मैंने लिया है गैस स्टोव। गैस स्टोव में कौन सी एनर्जी है, एलपीजी गैस स्टोव, तो केमिकल एनर्जी, और उससे हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस को हम इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाता है। पहले पढ़ा हुआ ना, प्रेशर अप्लाई करने से, केमिस्ट्री में पढ़ा है, प्रेशर अप्लाई करने से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर से हम टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज कर सकते हैं, वैसे ही प्रेशर चेंज करने से हम स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज कर सकते हैं। तो एलपीजी जो गैस स्टोव के लिए यूज़ की जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या है, एक्चुअल में वो गैस है और उसको इतना कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया कि वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो है तो एक्चुअल में केमिकल एनर्जी, और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए एलपीजी में केमिकल यूज़ होता है। एलपीजी वैसे ओडरलेस होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है,
लेकिन सिलेंडर में जब फिल की जाती है तो टू बी ऑन द सेफ साइड, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें गैस डाली जाती है इथाइल मरकैप्टन, ताकि उसकी पेक्यूलियर स्मेल आए और आप डिटेक्ट कर सकें कि हाँ गैस रिलीज हो रही है, कहीं से गैस लीकेज है। गैस लीकेज है तो आपको पता नहीं चलेगा अगर इसमें इथाइल मरकैप्टन मिक्स नहीं किया तो मिलाया जाता है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें कि हाँ लीकेज हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, सेल और बैटरी के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि केमिकल इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट हो। जैसे टॉय कार या टॉय ट्रेन आपने देखी होगी, बचपन में ज़रूर खेला भी होगा। ट्रेन में पूरा ट्रैक बना के आप ट्रेन को रख देते थे, ट्रेन इंजन के साथ, पूरा उसके वैगन्स के साथ में, तो ट्रेन चलती थी, लाइट प्रोड्यूस होती थी, साउंड प्रोड्यूस होती थी, कभी कभी धुआं भी निकलता था। तो अलग अलग एनर्जीज में लाइट और साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर में क्या होगा, सोलर एनर्जी मिलेगी आपको और उससे आप वाटर को हीट करेंगे तो सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसके बाद आप ले लीजिए सोलर सेल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, कुछ मैं 10 ले रही हूँ यहाँ पर। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसे घरों में यूज की जाते हैं ना, सोलर पैनल्स आजकल लगाए जाते हैं, टेरेस पे सोलर पैनल लगाते हैं, तो क्या होगा, सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरे घर की लाइट हम जला सकते हैं। पूरे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम है वो इस सोलर एनर्जी की वजह के कन्वर्जन से हम कर सकते हैं।